मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। दम है ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे खुद से तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं। आज मैं क्रिसमस वन शॉट आपको देने वाली हूँ। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जेके जो है हमारी स्टोरी का हीरो है, वो कोरियन नंबर 1 हीरो है। वी जो है एक मिडिल क्लास लड़की है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और जेके की बहुत बड़ी फैन रहती है। वी देखती है रोड पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, वी दौड़ के आती है और सबसे पूछती है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो के उससे रहा नहीं जाता हो, लड़की को बुलाता है, बोलता है क्या है तुम्हारा नाम। तो वी बोलती है मेरा नाम किम तयंग है, मुझे प्यार से सब वी बोलते हैं। तो जेके बोलता है तुम रोज़ रोज़ यहाँ पे क्यों खड़ी रहती हो, क्यों खड़ी हो कि मुझे देखती रहती हो। तो वी बोलती है मैं इसलिए आपको देखती हूँ क्योंकि आप मेरे क्रश हो। तो जेके बोलता है सच्ची। तो वी बोलती है हाँ सच्ची। तो जेके बोलता है तो तुम मेरी मैं तुम्हारा क्रश हूँ, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी पहले से शादी हो चुकी है। तो वी बोलती है सच में आपकी शादी हो गई है। तो जेके बोलता है हाँ मेरी शादी हो गई है। तो वी की आंखों में आंसू आ जाती है, वी रोने लगती है। तो जेके बोलता है क्या हुआ, क्यों तुम रो रही हो। तो वी बोलती है जिसको मैं पूरा अपना लाइफ मानती हूँ, जिसके लिए मैं जी रही हूँ, जिसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसकी शादी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मैं किसके लिए जीऊँ, मुझे नहीं जीना है। जेके बोलता है ऐसा मजाक नहीं करती है, तुम अपना लाइफ अच्छे से जी सकती हो, तुम अपना शादी करके अच्छे से लाइफ जियो। वी बोलती नहीं मुझे केवल आपसे शादी करना है, मैं बचपन से आपके ड्रीम देखते आई हूँ। तो जेके बोलता है तुम पागल हो क्या। वी बोलती है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जेके बोलता है अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो मैं मैरिड हूँ, तुम मुझे अगले जन्म में मिलना, मैं अगले जन्म में तुमसे जरूर शादी करूँगी। वी बोलती है नहीं मुझे आपको इसी जन्म में मिलना है। ये सब बोल के वहाँ से भागते हुए चली जाती है और जेके उसे भागते हुए जाते हुए देख के वी रोते हुए भाग जाती है। जेके उसे देखते रह जाता है। जेके को मन ही मन सोचता है मैं तो इसे केवल मजाक किया, ये इतना हर्ट हो गई, क्या सच में मुझसे इतना प्यार करती है। जेके अपने असिस्टेंट को बुलाता है, बोलता है इस लड़की के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी निकालो और मुझे दो। तो उसका सेक्रेटरी जेहो बोलता है ओके सर, मैं सब डिटेल निकाल के दूंगा। वी कार में बैठता है, चले जाता है। वी कार में बैठने के बाद वो केवल वी के बारे में ही सोच रहा था। वी जिस डायरेक्शन में गई थी उसी डायरेक्शन में जेके अपना कार लेके जाता है और वी का पीछा करता है। तो वी एक गार्डन में जाके बैठी हुई थी, गार्डन में बैठ के वी रो रही थी और जेके का तस्वीर देख रही थी और रो रही थी और बोलती है तुम कैसे शादी कर सकते हो, मैं बचपन से तुम्हारे लिए मैं बचपन से तुम्हारी ड्रीम देखती आई हूँ, मुझे लगता है गॉड ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे किसी और से शादी कर सकती हो, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और कैसे है। ये सब भी सोच के रो रही थी। तभी जेके उसे कार में से बैठ के देखता है कि वी रो रही है।
तो जेके वहीं पे बैठ के देखता रहता है। तभी वी रोती रहती है। तभी वी के पास एक छोटा सा पपी आता है। वी उस पपी को देख के स्माइल करती है और उसे अपने गोद में लेती है, लेके उसे किस करती है। जेके ये सब देख के जेके को थोड़ा जलन महसूस होता है कि वो कैसे किसी अनजान पपी को गोद में ले रही है और उसे किस कर रही है। वी उसे खिलाने लगती है और उसे लेके अपने घर पे जाती है। जेके उसका पीछा करता है, देखता है कि वो एक छोटे से घर में रहती है जो बहुत डाउन एरिया है। जेके ये सब देख के बहुत सोचने लगता है, बोलते ये लड़की इतनी मिडिल क्लास लड़की है, इतनी मतलब गरीब है और वो मुझसे प्यार करती है। और मैं उसे मजाक केवल किया कि मेरी शादी हो चुकी है, वो इतना रो रही है, क्या सच में मुझसे प्यार करती है। जेके कार से बाहर निकल के वी के खिड़की से उसके घर में देखता है। तो वी खाना बनाने को जाती है। उसके किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल एक मैगी का पैकेट था। वी सोचने लगती है कि मैं मैगी का पैकेट बना के खा लेती हूँ, अभी कल के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। वी ये सब सोच रही थी। तभी जेके उसके डोर पे नॉक करता है। वी डोर खोलती है, देखती है जेके को। वी बहुत सरप्राइज हो जाती है। वी बहुत हंसने लगती है, बोलती है आप हो। वी अपने आप को चिमटी करती है कि एक सुपरस्टार मेरे घर पे आए हैं। जेके बोलता है तुम अपने आप को चिमटी मत करो, तुम्हें अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं तुम्हें चिमटी करके दिखाऊं। तो वी बोलती है नहीं, आप मुझे चिमटी नहीं करो, मुझे दर्द होगा। तो वी जेके को बोलती है आप कैसे मेरे घर पे, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला। तो जेके बोलता है नहीं, मैं यहीं से गुजर रहा था तो मेरी कार ख़राब हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे यहाँ पे घर देखा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा ही घर है, तो मैं सोचा कि यहाँ पे कुछ हेल्प ले लूँ, मुझे लगता है आपको कॉल कर सकती हूँ। जेके बोलता है हाँ, क्या मैं तुम्हें लिख के दूँ। तो भी बोलती है नहीं सर, लिख के नहीं दो, मुझे विश्वास हो गया। तो जेके वी को बाय करके अपने घर पे जाता है। जाने के बाद उसकी मॉम पूछती है रात भर तुम कहाँ थे बेटे। जेके बोलता है कुछ नहीं मॉम, मेरे एक बहुत बड़ी फ़ैन है, वो मुझे अपना लाइफ मानती है। जिन पूछती इतनी बड़ी फ़ैन कौन है। वी के बारे में जेके सब कुछ बताता है। तो जिन बोलती है जेके ऐसी फ़ैन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, मुझे लगता है वो तुम्हें फ़ैन से भी ज़्यादा कुछ मानती है। तो जेके बोलता हाँ आई नो मॉम, मुझे मालूम है वो मुझसे प्यार करती है। तो जिन बोलती तो प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें उससे शादी कर लेना चाहिए, मुझे मिलाने के लिए लेके आओ। जेके बोलता है ऐसे नहीं मॉम, मैं उसे पूरे तरीके से पहले उसे परखूँगा, मैं उसे पहले पूरा जानूँगा कि वो सच में ऐसी है कि केवल नाटक कर रही है। जिन बोलती है ऐसी लड़की नाटक नहीं कर सकती है, वो प्योर हार्ट की है। जेके बोलता है ठीक है मॉम, अभी तुम उसका तारफदारी बंद करो, चलो हम लोग चलो उसका फ़ोटो देखते हैं। तो जिन बोलती तुम उसका फ़ोटो लाए हो। जेके बोलता हाँ, जब वो सो गई थी तो उसका चुपके से फ़ोटो निकाल लिया था। तो जिन बोलती ठीक है दिखा उसका फ़ोटो। जिन वी का फ़ोटो देखने के बाद जी बोलती है वाह कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। जेके मुझे यही बहू चाहिए अपने लिए। जेके बोलता है मॉम आप पागल हो गई क्या। जिन बोलती है नहीं, अगर मुझे ये बहू नहीं मिली तो मैं तेरा घर में आना जाना बंद कर दूँगी, मुझे यही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए, मुझे बस केवल यही बहू चाहिए। जेके बोलता है ठीक है मॉम, मैं आपकी विश पूरा कर दूँगा, पर अभी बहुत टाइम है। जिन बोलती है ठीक है, पर मुझे यही बहू चाहिए, मुझे कितनी खूबसूरत है ये, मुझे यही चाहिए, मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है। जेके बोलता है हाँ मुझे पता है, अभी आप जाओ मेरे कमरे से, मुझे काम है कुछ। जिन बोलती है क्या काम है, तुम्हें इसका फ़ोटो देखना है ना। जेके बोलता है मॉम आप जा रही हो नहीं। जिन बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम देखो अपनी होने वाली बेबी का। जेके बोलता है मॉम आप मुझे टीच करना बंद करोगे, अब जाओगी। जिन चली जाती है और जेके बेड पे सोया था, सो के वी का फ़ोटो देख रहा था। फ़ोटो देखते हुए वी के लिप्स पे अपना हाथ घुमाने लगता है।
तभी उसे लगता है कि बी उसके पास में है, बी जेके को किस कर रही है। ये सब सोच के बी को ये सब करते हुए देख के जेके हंसने लगता है, बोलता है लड़की पागल है क्या। तभी जैसे बी को जेके हाथ लगाने जाता है वैसे बी गायब हो जाती है। जेके बोलता है ये मेरी इमेजिनेशन है क्या मैं इसे इमेजिन कर रहा हूँ। ये सब सोच के जेके हंसने लगता है। तभी उसके कॉल आता है जो बी ने किया था। बी बोलती है सर मेरा नाम बी है, आप मुझे भूल गए कि याद है। तो जेके बोलता है ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम बोलो बी कैसे फ़ोन किए। तो बी बोलती है कुछ नहीं, मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं आपको कॉल की। जेके बोलता है अभी हमें एक दूसरे से मिले आधे घंटे ही हुआ है, आधे घंटे में पहले तुमसे मिला था। बी बोलती है मुझे आप हर सेकंड याद आते हो, एक सेकंड क्या मुझे हर मिनट हर सेकंड में आप याद आते हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा बस चले तो मैं आपको देखते हुए पूरी लाइफ गुजार दूँ। जेके बोलता है तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है। बी फिर से साइड हो जाती है। तो जेके बोलता है क्या हुआ। बी बोलती कुछ नहीं, मैं भूल गई थी कि आपकी शादी हो गई है। बोलती है मैं भूल गई थी आपकी शादी हो गई है, सॉरी सर मैं आपको डिस्टर्ब की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने वजह से किसी की मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, सॉरी सर। मैं अपना कहा हुआ वापस लेती हूँ, आई एम सॉरी सर। मैं आपके लिए इतना गलत नहीं सोच सकती, आप पहले ही किसी के हस्बैंड हो। ये सब बोल के भी फ़ोन कट कर देती है। जेके बोलता है इसे क्या हो गया, क्या इसे सच में इतना बुरा लग गया कि मेरी शादी हो गई है। कैसे इतना लगता है कि मेरी शादी होने के बाद अगर वो मुझसे बात करेगी तो उसका ईगो हर्ट होगा, उसकी मैरिज लाइफ ख़राब होगी। ये सब सोच रही है अभी। जेके ये सब सोच के वापस से बी को कॉल करता है तो बी कॉल उसकी रिसीव नहीं करती है। जेके वैसे इसे बहुत बार कॉल करता है पर बी इसकी कॉल रिसीव नहीं करती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। जेके फिर 2 दिन तक बी जेके से नहीं मिलती है ना, जहाँ पे जेके का शूटिंग होता है ना बी वहाँ पे जाती है ना, वहाँ पे जेके को मिलती है। तो जेके नोटिस करता है 2 दिन से बी मेरे शूटिंग पे नहीं आ रही है, ना मुझे देख रही है, ना मुझे कॉल ना मैसेज कर रही है। अब जेके भी परेशान होने लगा, सोचता है क्या हो गया इस लड़की को, ये मुझे कॉल नहीं कर रही है, ना मुझे मैसेज कर रही, ना कॉल कर रही है, ना मेरे शूटिंग वाले जगह पे आ रही है मुझसे मिलने के लिए। नहीं तो पहले तो घंटों खड़ी रहती थी मेरा एक झलक देखने के लिए, अभी से क्या हो गया कि मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, वो देखती हूँ, वो जहाँ पे जिस कैफ़े में काम करती हूँ वहाँ पे जाके देखता हूँ। जेके उस कैफ़े में जाता है, देखता है तो भी वहाँ पे कॉफ़ी सर्व कर रही थी। तो ये सब देख के जेके को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे एक अनजान लड़का बैठा हुआ था, बी को देख के वो गलत बात बोल रहा था अपने दोस्त लोग के साथ में, और जेके ये सब सुन लेता है। जेके सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। जेके अपना फेस कवर किया हुआ था इसलिए बी को जेके दिखाई नहीं दिया। वो लड़के लोग बी के साथ में बदतमीजी करने लगते हैं, तो बी उन्हें सॉरी बोल के अंदर चली जाती है। तो लड़के लोग जैसे बाहर निकलते हैं तैसे उसे जेके उसके सामने आता है। तो जेके बोलता है तुम कैसे उसके सामने से बदतमीजी किए, कैसे उसे हर्ट किए, कैसे उसे बुरा भला तुमने मुझसे बोला, इतना गलत वर्ड उसे क्यों बोला। वो लड़के लोग बोलते हैं तुम्हारी क्या लगती है, तुम्हारी सिस्टर है। जेके बोलता है सिस्टर तुम्हारी होगी, वो मेरी होने वाली वाइफ है। तो लड़के लोग बोलते हैं तुम एक सुपरस्टार हो और तुम्हारी वो एक वेटर है, वो तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। जेके बोलता हाँ वो मेरी वाइफ है, मैं सुपरस्टार हूँ, कल के वो भी मेरी वाइफ है, वो भी सुपरस्टार ही रहेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की, उसे गलत वर्ड बोलने की, इसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। जेके उन्हें बहुत मारता है। मारने के बाद जेके पुलिस को कॉल करता है, पुलिस उसे वो लोग को लेके चली जाती है। फिर बी आके कैफ़े में बैठता है, देखता है जेके देखता है कि बी अपना सब काम ख़त्म करके अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। बी अपने घर पे जाती है,
अपने डॉग को हक करती है, हक करके बैठी हुई थी और जेके को याद करके रो रही थी। तभी जेके डोर पे नॉक करता है, तभी डोर खोलती है, देखती है जेके, तभी दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है। तो जेके बोलता है तुम क्यों दरवाज़ा बंद कर रही हो, तुम दरवाज़ा खोल रही हो कि मैं तोड़ दूँ। तभी बोलती नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, आपकी शादी हो चुकी है, अगर मैं आपसे बात करूँगी आपकी मैरिज लाइफ ख़राब हो जाएगी और मैं अपने आप को नहीं रोक सकती। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अगर मैं आपको दोबारा देखी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, मुझसे गलती हो जाएगी। प्लीज़ सर आप मेरे घर से चले जाइए, प्लीज़ सर मेरे लाइफ से भी चले जाइए, मैं आपको नहीं देखना चाहती हूँ, अगर मैं आपको देखी तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। जेके बोलता है मत कंट्रोल करो ना, तुम आओ मेरे पास। जी बोलती नहीं सर मैं नहीं मिल सकती, आपकी शादी हो चुकी है, मेरे वजह से मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, ना कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। जेके बोलता तुम दरवाज़ा ओपन करो पहले, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। भी बोलती नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। जेके दरवाज़ा तोड़ देता है। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जेके घर में आके देखता है तो बी रो रही थी। बी को जेके हक कर लेता है। जेके हक करने के बाद पूछता है क्या हुआ तुम्हें, क्यों इतना रो रही हो, क्या तुम्हें इतना बुरा लग रहा है कि मेरी शादी हो गई है, अगर मेरी शादी नहीं हुई रहती तो। बी बोलती नहीं हुई रहती तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, मैं किसी और को तुम्हारे पास नहीं देख सकती। जेके बोलता है तुम मुझसे शादी करोगी। बी बोलती हाँ मैं तुमसे शादी करूँगी। जेके बोलता है ठीक है तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। तो बी बोलती है तुम्हारा तो पहले से शादी हो चुका है ना, क्या तुम उसे डिवोर्स दोगे। जेके बोलता है नहीं मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तो जेके ये सब बोल के हंसने लगता है। तो बी बोलती क्या तुम मुझे दूसरी वाइफ बनाना चाहते हो। तो जेके बोलता है हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो बी बोलती है हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी पहला वाइफ बनना चाहती हूँ ना कि दूसरी वाइफ। तो जेके बोलता है अच्छा तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है। तो बी बोलती है हाँ मुझे प्रॉब्लम है। जेके हंसने लगता है। तो बी बोलती है आप हंस क्यों रहे हो, आप उसे डिवोर्स मत दो, हम लोग अगले जन्म में अगर भगवान चाहेंगे तो अगले जन्म में हम लोग वापस मिलेंगे। जेके हंसने लगता है, बोलता है तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या भरा हुआ है, मेरी शादी नहीं हुई है, अगर मेरी शादी हुई रहती तो तुम्हें न्यूज़ में खबर नहीं मिलता, तुम्हें न्यूज़ में पता चल जाता है मेरी शादी हुई है। तो बी बोलती है सच्ची में तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जेके बोलता है हाँ मेरी शादी नहीं हुई है। बी हंसने लगती है और जेके को कस के हक कर लेती है। जेके बोलता है अरे तुम पागल हो गई क्या, इतना ज़ोर से मुझे हक किया, मुझे हर्ट हो रहा है जितना मुझे किसी चीज़ से नहीं है, मैं अपने BTS के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़